गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैच वाइज डिटेल के बारे में कि बैच वाइज डिटेल होता क्या है, असल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के मैं आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आखिर मेंटेन बैच वाइज डिटेल है क्या, इसको मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि आप कोई भी व्यापार जो कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए, वो कुछ एक निश्चित तिथि में वो डेट जो है वो एक्सपायर हो जाती है, उसका आप यूज़ उस प्रोडक्ट का आप नहीं कर पाते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मेडिसिन की एक मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के यहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, बन के आई, उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, कब एक्सपायरी डेट होगी। तो ये सब उस एक प्रोडक्ट में पूरी डिटेल लिखी रहती है। ये मैंने एग्ज़ाम्पल में मेडिसिन बताया आपको, ब्रेड हो सकता है, मिल्क हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से ये होता है। अगर आप एक मेंटेन करना चाहते हैं कि कितना प्रोडक्ट किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, उसके बाद कब एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने से बचने के लिए मेंटेन बिल बाय बैचेस डिटेल को आपको ऑप्शन को यस करना होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसको एक्टिवेट करने का तरीका, कि एक्टिवेट कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी फर्म को ओपन करना है। जैसे कि अभी आप फर्म देख सकते हैं, मेरी एक मेडिसिन स्टोर के नाम से एक कंपनी ओपन है, HCL मेडिसिन स्टोर। ठीक है, तो मैंने कुछ दवाइयाँ ख़रीदी हैं जिसकी मुझे एंट्री रिकॉर्ड करना है कि कब इसका मैन्युफैक्चर डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब होगी। ठीक है, तो उसको कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एनेबल बैचेस। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन यस हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको कंट्रोल A से डायरेक्ट सेव कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एस्केप से बाहर आना है। एस्केप से बाहर आने के बाद ये हमने एक जो एक्सपायरी बैचेस डिटेल है, इसको हमने एक्टिवेट किया है। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है परचेज वाउचर ओपन करने के लिए। अभी आपके सामने दिख रहा होगा परचेज वाउचर ओपन है। मान के चलते हैं यहाँ पे कोई भी वाउचर ओपन हो, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर ओपन है, तो आपको परचेज वाउचर ओपन करना है। तो परचेज वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट की है F9। जैसे आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आपने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। तो डेट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की F2। जैसे आपने यहाँ पे F2 प्रेस किया तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे बिल नंबर जो भी होगा मैंने यहाँ पे बिल नंबर को यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, कि आप किस पार्टी से जो प्रोडक्ट है, ठीक है, खरीद रहे हैं। ठीक है, उस पार्टी का यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया फार्मेसी स्टोर के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल A किया। अब यहाँ पूछा परचेज लेज़र, तो मैंने परचेज लेज़र को यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेन आता है कि जैसे कि नेम ऑफ आइटम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने क्या क्या आइटम परचेज़ किए। तो मान के चलता हूँ कि मैंने जो परचेज़ किया है, दो मेडिसिन मैंने परचेज़ किया है। एक तो मैंने क्रोसिन परचेज़ किया है और एक मैंने पैरासीटामॉल परचेज़ किया। ठीक है,
अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्रोसिन, तो क्रोसिन मैंने टाइप किया, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो अभी ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि आपके सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि आइटम एलोकेशन फॉर, ठीक है। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैं स्केप से बाहर आता हूँ, अगर ये ऑप्शन आपके पास सामने नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, तो इसको कैसे आपको यहाँ पे शो करना है, तो अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्केप से बाहर आना है और उसके बाद ठीक है, आपको एक बार फिर से एंटर प्रेस करना है, स्केप करके आपको आना है बाहर, और आपको यहाँ पे अब दोबारा आपको करना है F11। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एनेबल बैचेस, ये ऑप्शन दोनों यस हैं या नहीं यस है, ठीक है। इस दो ऑप्शन को आपको यहाँ पे ज़रूर देखना है कि आपके सामने ये दो ऑप्शन यस ज़रूर होना चाहिए, वरना ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा रहा है बैचेस नंबर या लॉट नंबर। ये बैचेस नंबर और या लॉट नंबर होता क्या, वो मैं आपको बता दूँ। ये एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आप आसानी से देख सकते हैं कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है और कब एक्सपायर होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे बैचेस नंबर में दे देता हूँ CRN, ठीक है, 101। जो ये मैं बैचेस नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये जब आप प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो आपके सामने खुद ही उस प्रोडक्ट में सब कुछ डिटेल लिखा होगा, आपको कुछ अलग से फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरी डिटेल प्रोडक्ट में लिखी रहती है। तो आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, कि आपने कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ किया है। तो मान के चलते मैं यहाँ पे परचेज़ करता हूँ 10, ठीक है, 10 मैंने यहाँ पे परचेज़ किया, 10 बॉक्स। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रेट क्या, तो रेट मान के चलते 50 रुपये, ठीक है। और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डेट उठा रहा है अप्रैल 2025, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख के ये आ रहा है। तो ये अभी ऑप्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है अप्रैल 2025। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं जो परचेज़ का जो वाउचर में चढ़ा रहा हूँ, किस महीने का बिल है, वो है अप्रैल महीने का। तो यहाँ पे बिल अप्रैल महीने का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ भी हो सकती है, आपको वो मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो मान के चलते हैं मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देता हूँ अप्रैल की, ठीक है। 2 अप्रैल को मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसकी एक्सपायरी डेट है 1 सितंबर, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे आके एंड ऑफ लिस्ट करना है, ठीक है। या अगर आप और भी इसके क्रॉसिंग या और भी अगर वो हैं बॉक्स डिब्बे है अलग से, मतलब मेडिसिन है जिसका बैचेस नंबर अलग है, तो आप यहाँ पे न्यू नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ क्रॉसिंग के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे फिर आपको बैचेस नंबर यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे बैचेस नंबर में डाल देता हूँ 201, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा, फिर आपको क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कितने रेट से, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, तो डेट मेंशन में कर देता हूँ यहाँ पे 1 मई से लेके अब मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे 1 अगस्त, ठीक है, या 1 अगस्त में कर देता हूँ, यहाँ 1 अक्टूबर में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ये 1 तारीख इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशनल मोड पे है, इसमें डेट आप एक स्टार्टिंग की डेट और लास्ट की डेट ही यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पैरासीटामोल। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पैरासीटामोल, एंटर प्रेस करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे न्यू नंबर लेता हूँ कि बैचेस नंबर मेरा क्या है इसका, एंटर प्रेस किया। अब बैचेस नंबर में यहाँ पे डाल देता हूँ पैरा 601, ठीक है। मैंने ये एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी में आपने इसको परचेज़ किया। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 50 पीस में इसको मान के चलता हूँ, इसका जो रेट है वो 30 रुपये, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब इसकी जो डेट है वो भी मैं 1 अप्रैल ही में इसको कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं इसकी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 सितंबर या अक्टूबर या अगस्त में कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ।
अब इसके बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को न्यू रेफरेंस लेना है आपको यहाँ पे, और इसके बाद आपको ड्यू डेट में आपको 30 दिन यहाँ पे टाइप कर देना है। जो इतने मतलब इसका मतलब ये है कि आप कितने दिन के लिए उधारी आप इस बिल की दे रहे हैं, ठीक है। इतने दिन के अंदर आपको इस बिल का पैसा आपको चुकाना है। तो आपको एंटर प्रेस करते हुए आना और इस एंट्री को आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। ये हो गया परचेज की आपने एंट्री रिकॉर्ड किया है, ठीक है, प्रोडक्ट की। अब मान के चलते हैं जब आप स्टॉक देखेंगे इसका, तो स्टॉक में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पास अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे स्टॉक समरी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी क्रोसिन के और पैरासीटामोल के ये 15 बॉक्स ये क्रोसिन के हैं और पैरासीटामोल के हैं 50 बॉक्स, ठीक है। अब मैं इसके से बाहर आता हूँ और एक सेल्स एंट्री में आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इसकी। तो सेल्स वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट की है F8। जैसे मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पे पूछ रहा है, F2 में प्रेस करूँगा कि आप किस डेट को यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कब सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलता हूँ मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि जब हमारा जो ये मैंने क्रोसिन और पैरासीटामोल जो ख़रीदा एक्सपायरी डेट से पहले जब हम सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को तब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और एक्सपायरी डेट से जब हम बाद में सेल करते हैं प्रोडक्ट को तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टैली हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैं परचेज़ की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद अब आप ये देखना चाहते हैं कि किस आइटम का कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग से मैं बता दूँ, आपको आना पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद आपको आना है इन्वेंट्री बुक में, उसके बाद आपको आना है बैचेस में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं कि जैसे कि क्रोसिन का अगर हमें चेक करना है यहाँ पे आइटम कि ये कब एक्सपायर होने वाले हैं, तो आपको क्रोसिन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे 2 बैचेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यहाँ पे देख रही है, एक जो बैचेस नंबर है 101 उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2 अप्रैल और एक्सपायरी डेट है 1 सितंबर, और दूसरा जो बैचेस नंबर है वो 201 है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 मई और एक्सपायरी डेट है 1 अक्टूबर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस तरह से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको एक साथ देखना है इस आइटम का तो कैसे आप चेक करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल एक आइटम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा क्रोसिन 250 mg जो आपने ख़रीदा है, उसका जो बैचेस नंबर है ये आ रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। किस पार्टी से आपने परचेज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्रोसिन के जितने भी जो भी मेडिसिन आपने लिए है, ठीक है, टोटल आपको इसका देखना है कितने बॉक्सेस अभी मेरे पास हैं, किन किन पार्टियों से मैंने ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले आपको आना है बैच वाइज पे। जैसे आप बैच वाइज में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो अभी आपके सामने आ रहा है पूरा समरी आ रही है बैच वाइज की, क्रोसिन की समरी आ रही है, ठीक है, मेडिसिन की। तो अब आपको आना है सिंपल यहाँ पे प्रेस करना है F12 पे आपको आना है और एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे परमिशन देना है आपको, जैसे शो ओपनिंग बैलेंस को आपको यस करना है, गुड्स इनवर्ड शो करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, और आउटवर्ड भी मुझे शो करना है यहाँ पे, और शो गुड्स ग्रोस वैल्यू आउटवर्ड, ये आप जो भी आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ शो मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे चाहिए, ठीक है, एक्सपायरी डेट मुझे चाहिए, और ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डिटेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल ए से मैं डायरेक्ट इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं क्रोसिन के नाम से मेरे पास ये आइटम्स हैं, बैचेस नंबर ये हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये आपको यहाँ पे शो हो रही है और एक्सपायरी डेट ये शो हो रही है, एक्सपायरी डेट, ठीक है। इनवर्ड में आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना बॉक्सेस आपने ख़रीदे, ठीक है, और टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपका ये आ रहा है। अगर आपने सेल की होती तो आपके सामने यहाँ पे भी आपके सामने रिपोर्ट में शो हो रहा होता कि आपने कितने बॉक्सेस यहाँ पे सेल किए, उसके बाद आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा होता। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है। तो उससे पहले आप प्रोडक्ट को
रिटर्न भी कर सकते हैं। जिस पार्टी से आपने ख़रीदा अगर एक्सपायर हो जाता है, डेट उसकी निकल जाती है, या एक्सपायर होने से पहले आप महीना 2 महीना अगर एक्सपायर से पहले आप उस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एक रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज़ का, और कैसे आप इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको बताने की कोशिश किया है। अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, एक एंट्री में आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है सेल्स वाउचर में। ठीक है, सेल्स वाउचर में आके आपको यहाँ पे F2 प्रेस करना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट में आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल से मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेव करता हूँ। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ पैरासीटामोल जो है मुझे यहाँ पे सेल करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने बैचेस नंबर यहाँ पे शो हो रहा है कि एक्सपायरी डेट कब है, 1 अगस्त को है, और जो हम बिल जो माल है ये सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है कितनी क्वांटिटी में आप इसको सेल कर रहे हैं। तो आप मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे 2 बॉक्स में मान के चलता हूँ यहाँ पे, और किस रेट में आप इसको सेल करना चाहते हैं आप वहाँ पे सेल भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं मैं यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे और भी मेडिसिन यहाँ पे आप लेना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो कुछ इसी तरह से आप मेडिसिन यहाँ पे उठा सकते हैं। और अगर आप मेन्यू एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप सेल करना चाहेंगे आइटम को, तो मैं आपको यहाँ से बैक करके एक बार और दिखा देता हूँ। मैं F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 नवंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं उठाता हूँ क्रोसिन एडवांस। 1 मिनट में बैक करके आता हूँ। मैंने सेव किया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने F2 प्रेस किया, मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया नवंबर मंथ की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कैश सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद मैं सेल्स लेजर सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी आइटम यहाँ पे उठाऊँगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेस नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि आप जो भी आपके प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ठीक है, जो भी लेट अगर आप सेल करेंगे तो टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर आपको एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं देगा। तो जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो गए हैं वो आप जब जिस पार्टी से आपने ख़रीदा उस पार्टी को आपको रिटर्न करना होगा। रिटर्न करने के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना होता है। अगर आपने डेबिट नोट नहीं देखा है कि डेबिट नोट कैसे इशू किया जाता है, तो मैंने पिछली वीडियो में उसको बहुत ही बिल्कुल डिटेल से बताया कि कैसे अपलोड किया जाता है डेबिट नोट को। ठीक है, तो डेबिट नोट जब आप बनाएंगे तो आपको सबसे पहले F10 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट नोट यहाँ पे शो हो रहा है। आपको एंटर प्रेस करना है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट नोट यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं न्यू नंबर आ रहा है, यहाँ पे बैचेस नंबर नहीं शो हो रहा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना होगा, और F12 प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे यूज़ एक्सपायर बैचेस फॉर स्टॉक आइटम। तो अब आप इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। इस ऑप्शन से मतलब ये है कि जितने भी आपने आपके प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को तब एक्सेप्ट किया जाता है, या यूँ कहें इस ऑप्शन को तब यस किया जाता है जब आप प्रोडक्ट जिस पार्टी से आपने ख़रीदा उस पार्टी को आप सेल कर रहे हो। अगर बिना इसको यस करे आप इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल A प्रेस करने के बाद अब मैं क्रोसिन पे आता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं एक्टिव बैचेस सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद जितने भी बॉक्स हैं आपको यहाँ पे उठाना है। ठीक है, उठाने के बाद अब यहाँ पे आप सिंपल इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।